नमस्कार, आदाब। मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हिमाचल प्रदेश इन दिनों पहाड़ों से निकलती नदियों और नालों के उफान में डूब चुका है। जहां तहां हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड, बादल फटने और इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। शूटिंग स्टोन की घटनाएं हो रही हैं। पूरे के पूरे गांव मलबे में तब्दील हो गए हैं और गांव ढहने की कगार पर आ गए हैं। लोग राहत शिविरों में रात गुजारने को मजबूर हैं, लेकिन यह सिलसिला कब थमेगा इसका किसी को पता नहीं है। हम बात करेंगे इस वीडियो में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले कुल्लू की। कुल्लू जिले की भुंतर तहसील में आए सैलाब ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। भारी बारिश के बाद एक नाले में अचानक पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसमें आया मलबा और पत्थर गांव के घरों पर टूट पड़ा। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। लोग घर छोड़कर ऊंचाई वाले इलाकों की ओर भागने लगे। राहत की बात यह रही कि इस त्रासदी में किसी की जान फिलहाल नहीं गई, लेकिन मलबा और पानी घरों में घुस आने से दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। हम खास तौर पर बात कर रहे हैं कुल्लू की। प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर हैं। लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि हालातों पर किसी तरह काबू पाया जा सके। वहीं भुंतर से कुछ ही दूरी पर बिजनी महादेव की पहाड़ी का नजारा और भयावह है। यहां पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरते देखे गए। थोड़ी सी ज्यादा और दूर गिरते तो वहां पर कुछ घर नजर आ रहे हैं। वो घर पूरी तरह से तबाह हो सकते थे। इन पत्थरों का आकार इतना बड़ा था कि वो गेंदों की तरह उछलते हुए घाटी की ओर लुढ़क गए। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की कोई खबर नहीं आई, लेकिन जिस तरह यह लैंडस्लाइड हुआ उससे लोगों की रूह कांप गई। इस बीच कुल्लू के ही अखाड़ा बाजार में आई खबर ने चिंता और बढ़ा दी है। यहां गुरुवार सुबह करीब 6 बजे अचानक भूस्खलन हुआ। कई मकान मलबे में दब गए। मलबा पूरे बाजार तक फैल गया। एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 3 लोग अभी भी जख्मी हैं, लेकिन 6 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनके लिए 30 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मशीनरी तैनात है। 5 लोग जम्मू कश्मीर के हैं और एक स्थानीय व्यक्ति है। पिछले 30 घंटे से एनडीआरएफ, दमकल विभाग, पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। इससे कुछ दिन पहले ढालपुर के वार्ड नंबर 8 में इसी तरह एक मकान का डंगा ढह गया था। एक बुजुर्ग महिला को हुई थी, उसमें चोट लगी थी। और जिस तरह से ये अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड हुआ, हर वक्त उम्मीद की ये डोर बनाए रखने के बावजूद अब तक उन 6 जिंदगियों तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। घरों के मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। प्रशासन और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर खुद घटनास्थल पर जाकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। कुल्लू जिले के बंजार और सैंज घाटी में भी हालात बेहद खराब हैं। लगातार बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। लोगों को राशन जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दूध, ब्रेड, अंडे, राशन, सब्जियां लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इस इलाके की लाइफलाइन कहे जाने वाले हाईवे नंबर 305 पर यातायात बंद है। सैकड़ों लोग एक दूसरे पर निर्भर होकर किसी तरह दिन काट रहे हैं। बंदल गांव पूरी तरह खतरे की जद में आ गया है, जहां अब तक 20 मकान ढह चुके हैं और गांव मानो धंसने की कगार पर है। ये तमाम खबरें कुल्लू घाटी से हैं और इस बार तबाही का केंद्र मानो कुल्लू है। वहीं कुल्लू के बिहाली गांव में भी 3 से 4 मकान आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। ऐसे हालात में बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील की है कि वो खुद इलाके का दौरा करें, ताकि वास्तविक स्थिति को समझा जा सके और तत्काल कदम उठाए जा सके। इन हालात पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू मनाली के दौरा करने का निर्णय लिया। वो भुंतर एयरपोर्ट से लेकर मनाली तक 26 अगस्त की भीषण बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह निरीक्षण किया गया, ताकि स्थिति का सही आंकलन कर आगे की रणनीति तय की जा सके। लेकिन सरकार करे तो करे क्या? हिमाचल प्रदेश न जाने कितने साल पीछे जा चुका है। हिमाचल प्रदेश की अगर आप समूची तस्वीर देखेंगे तो जहां तहां हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रात गुजारने को मजबूर हैं। स्कूल, कॉलेजेस ना जाने कितने दिनों से रुक रुक कर बंद हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की जान पर ना आ पाए, इसलिए प्रशासन ये कदम उठा रहा है। पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस बीच लाहौल स्पीति से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक नाले में अचानक सैलाब आ गया, जिससे पर्यटक फंस गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो दूसरी ओर नहीं जा पा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित मार्ग से पार कराया और सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन सड़कें पूरी तरह से ठप हैं और टूरिज्म हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। खासतौर पर अगर कुल्लू मनाली की बात की जाए, लेकिन कुल्लू मनाली पूरी तरह से टूट चुका है। मंडी से आगे कुल्लू नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दिल्ली और पंजाब से आने वाले सैलानी कैसे पहुंचेंगे? और ऐसे में होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो रही है, जो रिजॉर्ट्स है उनकी बुकिंग कैंसिल हो रही है। पर्यटन नगरी मनाली बिल्कुल खाली पड़ा है।
लोगों के जीवन पर, लोगों की रोजी रोटी पर अब बनाई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों की रफ्तार को बदल दिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यह जानना भी जरूरी है। ब्यास नदी समेत आसपास की झीलें जब वेपराइज होती हैं, यानी कि वाष्पित होती हैं, तो ये वाष्प यानी कि ये वेपर ठंडी हवाओं के संपर्क में आता है और बादल बनते हैं। इन बादलों का जमावड़ा मनाली की घाटियों के ऊपर इतना घना हो गया है कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। जो झरने कुछ दिन पहले हल्की धाराओं की तरह बह रहे थे, वो अब तेज बहाव वाली नदियों का रूप ले चुके हैं। लगातार बारिश के चलते मनाली और उसके ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मनाली शहर और निचले इलाकों में भी बर्फ गिर सकती है। ये बदलाव केवल प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन और पर्यटन पर भी गहरा असर डालने वाली है। हिमाचल के लिए ये बरसात और भूस्खलन केवल तबाही की तस्वीर नहीं, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक संकट भी छिपा है, जो अभी तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ नजर आ रहे हैं लैंडस्लाइड, जहां तहां टूटी हुई सड़कें और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होते लोग। लेकिन इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक यानी कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, कितना नुकसान इस आपदा ने इस सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर पर भी डाला है, वो भी हमें देखने को मिलेगा। सड़कें ध्वस्त हैं, पुल बह गए हैं, गांव-गांव अपनी पहचान खो रहे हैं। स्कूल कॉलेज लंबे समय से बंद हैं, पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित है। जिन पहाड़ियों पर बच्चे चढ़कर अपने स्कूल जाया करते थे, वहां सिर्फ मलबा और दरारें दिखाई देती हैं। हजारों छात्र अब ऑनलाइन पढ़ाई की उम्मीद में हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं है, सेल्यूलर नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है। लेकिन जिन गांव में इंटरनेट या बिजली की सुविधा बाधित है, वहां शिक्षा पूरी तरह से ठप है। इससे हिमाचल का भविष्य भी अंधकार में घिरता नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन पूरी कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन उनके भी हाथ प्रकृति के आगे बंधे हुए हैं। एनडीआरएफ से लेकर सेना तक हर एजेंसी घटनास्थल पर काम कर रही है, लेकिन इस आपदा ने एक बड़ा सवाल फिर खड़ा कर दिया है। क्या हिमाचल में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बिगड़ चुका है? क्या बेतहाशा निर्माण, सड़कों के लिए पहाड़ों को काटना, नदियों के किनारे ढांचागत विस्तार इस संकट को और गंभीर बना रहे हैं? फिलहाल सरकार और जनता दोनों इस बार की बरसात को लेकर एक मौसम की मार नहीं, बल्कि एक ऐसी चुनौती के रूप में देख रहे हैं जिसने पूरे प्रदेश को कई साल पीछे धकेल दिया है। जिन गांव और कस्बों में चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब केवल मलबे और लैंडस्लाइड की वजह से जो तमाम पत्थर आए हुए हैं, उनकी तस्वीरें और लोगों के चेहरों पर डर की तस्वीरें दिख रही हैं। पहाड़ों की गोद में बसी ये देवभूमि फिलहाल उस कठिन दौर से गुजर रही है, जहां हर चीख, हर टूटे घर और हर रुका स्कूल इस सवाल की गवाही दे रहा है कि हिमाचल का भविष्य फिलहाल अनिश्चितता और अंधकार में खड़ा हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो लिया है, एक स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें इस पूरी स्थिति पर गहरी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त की है। सरकार से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है।